हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, घटना चक्र तथ्यसार 2023 हम लोग कवर कर रहे हैं। स्टैटिक जीके का ये जो है पहला लेक्चर होगा, जहां पर हम लोग उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को कवर करेंगे। तो टॉपिक वाइज हम लोग घटना चक्र तथ्यसार से कवर करते चलेंगे। आने वाले यूपी के सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो, आरओ है, यूपी SSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हैं, यानी उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण यह सीरीज है। घटना चक्र तथ्यसार को यदि आपने कवर कर लिया तो यूपी जीके आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो यूपी की, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो भौगोलिक स्थिति है। उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है, जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है, वो नेपाल के साथ है। उत्तराखंड गठन के पहले इसकी जो सीमाएं हैं वह चीन के तिब्बत से भी जुड़ी थीं। उत्तराखंड गठन के पूर्व प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ, पश्चिम दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विंध्य श्रेणियाँ और पूर्व में गंडक नदी है। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भूभाग है। किसका? गोंडवाना लैंड का भूभाग है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इसका कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट का है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। और प्रदेश का कुल जो देशांतरीय विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट का है, जबकि अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 36 मिनट का है। और ये जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का स्रोत है वो भारत वन स्थित रिपोर्ट से लिया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई हैं। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कितने प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश से लगी हैं, तो जिसमें कि 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड है। और प्रदेश को एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली जो है वो टच करता है। इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर जो कि दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार एवं झारखंड से लगी हुई है और उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है, जैसा कि यहाँ आप मैप में देख पा रहे हैं। तो उत्तराखंड के साथ जो है 7 जिले जो कि सीमा बनाते हैं यूपी के, ये 7 जिले दिए हैं। नेपाल के साथ 7 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश का एक ही मात्र जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा निर्धारित करता है, वह सहारनपुर है। दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करने वाला है, जैसे कि हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा निर्धारित करता है, तो वो सहारनपुर है। यूपी का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो वह सोनभद्र जिला है, जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करता है, तो वह सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, यह सोनभद्र है। और 4 राज्य इधर से एमपी लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। तो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसके अलावा बिहार के साथ 7 जिले जो है वो सीमा बनाते हैं। इस 7 जिलों के नाम दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या देखेंगे स्थलीय सीमा
सबसे ज़्यादा जो लंबी है वो मध्य प्रदेश के साथ है, जो कि 11 जिलों के साथ सीमा बनाता है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र है। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जो जिला है उत्तर प्रदेश का, वह ललितपुर है। पूरा आप देख पा रहे हैं, इधर से लेकर के पूरा नीचे साउथ तक। यदि आप थोड़ा उत्तरी छोड़ देंगे तो पूरा का पूरा जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से। वह कौन सा है? ललितपुर है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ है। और सबसे छोटी जो सीमा निर्धारित करता है उत्तर प्रदेश, वह हिमाचल प्रदेश के साथ है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं छोटा सा, बिल्कुल थोड़ी सी दूर में है, सीमा निर्धारित करता है। सबसे लंबी स्थलीय सीमा देखेंगे आप तो एमपी के साथ है। ये पूरा का पूरा घूम रहा है ऐसे। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश का एक ही जिला है, अक्सर पूछा जाता है सीमा बनाने वाला, तो वो है सहारनपुर है। यहाँ लिखा भी है उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसकी अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा एवं उत्तराखंड से भी लगी है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, सोनभद्र है। याद करने का तरीका याद रखो कि सोन है, सोना, ठीक है, सोन से बना सोना, तो सोने के लिए जो है चारों तरफ से घेर रखे हैं। 4 राज्यों के लोगों ने घेर लिया है सोनभद्र को, क्योंकि यहाँ पर सोना है। तो याद करने का तरीका है सोनभद्र। अगर आपको निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है 4 राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करता है, तो ऑप्शन में आपको दिखेगा सोनभद्र। तो सोना से याद आ जाएगा सोनभद्र। कौन से जिले हैं? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार को स्पर्श करता है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करता है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ जो सीमा निर्धारित करता है वह 7 जिलों के साथ है। पूर्व से पश्चिम की ओर देखेंगे तो सबसे मैप में देखेंगे तो सबसे ऊपर देखेंगे तो आप पीलीभीत है, फिर लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थ नगर है, फिर महाराजगंज है। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िले कौन से हैं उत्तर प्रदेश की? तो 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं? तो ये है आपका नेपाल लगा हुआ है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पर पीलीभीत देख पा रहे हैं, फिर लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 और 7 ज़िले हैं। तो यही बात यहाँ पर आपको बताई। उत्तर प्रदेश के सबसे कम ज़िलों यानी एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वह ललितपुर है। तो मैप के अंदर आप देखें उत्तर प्रदेश का एकमात्र यहाँ पर जिला आप देख पा रहे हैं ललितपुर है। ललितपुर से अगल बगल आप देख पा रहे हैं कोई भी जिला जो है स्पर्श नहीं कर रहा है, केवल और केवल झांसी से के साथ सीमा बना रहा है ललितपुर। महोबा का आप देखेंगे तो इधर से झांसी लगा हुआ, फिर हमीरपुर है, बांदा भी सीमा बना रहा है। तो एक मात्र जिला है ललितपुर जो कि एक ही जिला के साथ सीमा निर्धारित कर रहा है, वो भी झांसी के साथ। तो वैसे भी सोनभद्र को आप देखेंगे तो सोनभद्र मिर्ज़ापुर के साथ भी सीमा बना रहा है, चंदौली लगा हुआ इधर से, है ना। तो लेकिन ललितपुर देखेंगे तो केवल और केवल एक ही जिला है, वो झांसी के साथ। तो प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो वह ललितपुर है। और ललितपुर सीमा से निर्धारित करता किससे है? ये झांसी के साथ लगा हुआ है। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा है? वह ललितपुर है उत्तर प्रदेश का। विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले, तो हिमाचल प्रदेश के साथ एक ही जिला उत्तर प्रदेश का। इसके साथ ही साथ हरियाणा देखेंगे तो सहारनपुर तो होगा, इसके साथ शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा है। राजस्थान के साथ मथुरा, आगरा जिला सीमा बनाता है, 2 जिले हैं। मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा 11 पड़ेंगे,
सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैप को बार बार आप देखते रहिए, जिससे आपके दिमाग में बैठा रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के साथ एक जिला सोनभद्र सीमा बना रहा है, झारखंड सोनभद्र है। तो आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश के एक ही ज़िले को स्पर्श करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश तो सहारनपुर को टच कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों के दोनों सोनभद्र के साथ ही सीमा बना रहे हैं। बिहार देखेंगे तो बिहार के 7 जिले हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। यहीं पर उत्तराखंड देखेंगे तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो यहाँ पर भी 7 हैं और यहाँ पर भी क्या है आपकी 7 जिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, एक गौतम बुद्ध नगर और दूसरा गाजियाबाद सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये तुलना करेंगे तो भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का 7.33% के बराबर है लगभग। पूर्व से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण तक की जो चौड़ाई है वह 240 किलोमीटर की है। तो 650 और कितना 240, तो 650 आप देखेंगे इस तरह आपका 650 है और इस तरह आपका 240 किलोमीटर का है। इसके अलावा आप और भी पढ़ते हैं कि सबसे पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी छोर। तो सबसे उत्तरी छोर देखेंगे तो आपका वो सहारनपुर है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, तो सहारनपुर है सबसे। और सबसे पूर्वी जिला देखेंगे तो यह बलिया है दोस्त, बलिया है। और सबसे साउथ में देखेंगे तो सबसे दक्षिण में देखेंगे सोनभद्र है, और सबसे पश्चिम में जो है आपका देखेंगे तो सबसे पश्चिम में जो पड़ता है वो शामली है। तो पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है तो 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। तो पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर जो है यूपी है और पाँचवें पे पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तब चौथे नंबर पर नंबर आ जाता है जी गुजरात का। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से है उत्तर प्रदेश की बात कौन सा राज्य है तो वो कौन सा है? गुजरात है। और उत्तर प्रदेश से पहले कौन सा है बड़ा तो महाराष्ट्र है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है। उत्तर प्रदेश का वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप है वह 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया उत्तरांचल, जिसका वर्तमान नाम आप उत्तराखंड देखते हैं। तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर, तो उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को अलग जो है करके जो है एक नया राज्य का गठन हुआ, दैट इज उत्तरांचल। इसका अब नाम क्या, उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है, उसके बाद सोनभद्र है, तीसरे पर हरदोई और चौथे पर सीतापुर है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे कम क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का हापुड़ है। हापुड़ जिला जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम है, जबकि सबसे अधिक जो है वो लखीमपुर खीरी का रहा है। हापुड़ से थोड़ा बड़ा भदोही हो जाता है, गाजियाबाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर शामली है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग किलोमीटर के साथ, और हापुड़ वहीं पर 660 वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले कौन से हैं? तो सबसे पूर्वी जिला देखेंगे बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले, तो सबसे उत्तरी छोर हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर निर्धारित है, और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र जो कि एमपी के साथ, सोनभद्र आप देखेंगे तो इधर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और फिर बिहार, 4 राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर।
गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत हैं। कुल शामिल क्षेत्र देखेंगे तो 14,826 वर्ग किलोमीटर का है। तो राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में नेशनल कैपिटल रीजन में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। कौन कौन से हैं याद रखिएगा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाग। तो उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे गठन से पहले, जो कि पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। जब उत्तराखंड जो है वो अलग हो गया उत्तर प्रदेश से, तो परंतु उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा जो पर्वतीय क्षेत्र है 13 जिलों के साथ जो उत्तरांचल जो बना, तो उत्तर प्रदेश से अलग हो गया पूरा पर्वतीय क्षेत्र। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाभर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भाभर एवं तराई का प्रदेश तो पूरा पर्वतीय क्षेत्र रहा, और इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ जो भाभर तराई क्षेत्र है वो हो गया। इसके अलावा गंगा यमुना का मैदान एवं दक्षिण का पठारी प्रदेश है। तो 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भाभर एवं तराई का प्रदेश है, गंगा यमुना का मैदान एवं दक्षिण का पठारी प्रदेश है। तो एक एक रीजन को देखते हैं। भाभर एवं तराई प्रदेश है। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर पडरौना तक एक पतली सी पट्टी भाभर और तराई कहलाती है। जैसा कि आप पढ़ते, जो भाभर क्षेत्र होते हैं, भाभर क्षेत्र में नदियां जो हैं लुप्त हो जाती हैं, जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं। भाभर क्षेत्र में जलोढ़ फंख और जलोढ़ शंख जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो स्टेटमेंट में आपसे भी पूछा जाता है, भूगोल वगैरह पूछ ले कि निम्नलिखित में से सत्य कथन क्या है, तो ऑप्शन में डाल दे कि भाभर क्षेत्र में जलोढ़ फंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। भाभर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। तो दोनों कथन क्या है, सत्य होंगे। भाभर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में है। पश्चिम में यह क्षेत्र लगभग 34 किलोमीटर चौड़ा है, परंतु पूर्व की ओर बढ़ने के साथ यह संकरा होता जाता है। तराई क्षेत्र भाभर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है, जो महीन अवसादों से क्या है, निर्मित है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था तथा इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जिलों के भाग आते थे। इधर कुछ वर्षों से भूमि सुधार कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो गई है, जिससे इसका काफ़ी जो भाग है उपजाऊ भूमि के रूप में किसानों को प्राप्त हो गया है। अब यहाँ गन्ना, गेहूँ, धान की फसलें रिकॉर्ड पैदावार दे रही हैं। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है। प्रदेश की ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया कि प्रदेश की ऊंचाई यानी उत्तर प्रदेश की ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली जो प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी है, इसको राढ़ के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। भाभर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई कांप जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। तो भाभर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़ दोगे उत्तर प्रदेश के, तो पूरा का जो पूरा प्रदेश है वह नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। इसके बाद आपका है दूसरा रीजन है, दूसरा प्राकृतिक प्रदेश जैसे गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश हैं। इसको 3 उपभागों में बांटा गया है। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान है, गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश और गंगा का पूर्वी मैदान। गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है। गंगा यमुना के मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश की सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुर, एटा, बदायूं, मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में मिलता है। गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही में है। गंगा यमुना के मैदान का जो निर्माण है जलोढ़ मिट्टी से हुआ है
गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर की है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण अभिनूतन एवं अति नूतन युग में नदी घाटी के अवसादीकरण से हुआ। तो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण जो है अभिनूतन एवं अति नूतन युग में नदी घाटी में अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का जो ढाल है वह पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला जो तीसरा है प्राकृतिक प्रदेश दक्षिण का पठारी प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठारी प्रदेश का कुल जो क्षेत्रफल है वो 45,200 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड एवं बघेलखंड की भूभाग सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र यानी दक्षिण का जो पठारी प्रदेश है वह दक्कन के पठार का ही प्रसरण है तथा इस भूभाग की उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा निर्धारित है तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व में केन नदी, दक्षिण पठारी प्रदेश के पूर्व में केन नदी तथा पश्चिम में बेतवा तथा पाहुज नदियाँ इसकी सीमा निर्धारित करती हैं। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा जिले, प्रयागराज जिले की मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा चंदौली जिले की चकिया तहसील आती है, दक्षिण पठारी प्रदेश के हिस्से है। इस पठारी क्षेत्र की सामान्य जो ऊंचाई है वो 300 मीटर के आसपास है तथा कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से भी अधिक है। मिर्जापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्यकाल की प्राचीनतम नीस चट्टानों द्वारा तथा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा निक्षेपित मिट्टी से हुआ है। बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा, जिसको रेगुर के नाम से भी जानते हो, तो काली मृदा तो रेगुर का विस्तार है जो मालवा पठार का ही विस्तार है। कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है। इसकी रचना विंध्य शैलों से हुई है। बुंदेलखंड में चिलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। तो चिलास नामक घास जो बहुतायत में पाई जाती है बुंदेलखंड में। बघेलखंड क्षेत्र में शंक्वाकार टीले बहुतायत से मिलते हैं। तो शंक्वाकार टीले जो बहुतायत में मिलते हैं वह बघेलखंड में, जबकि चिलास जो नामक घास बहुतायत में पाई जाती है बुंदेलखंड में। बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह सोन नदी है। बघेलखंड के उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः सोनपुर एवं रामगढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। तो बघेलखंड के उत्तर में सोनपुर और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। दक्षिण पठारी प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वह 300 मीटर की है। दक्षिण पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर है दक्षिण पठारी प्रदेश का ढाल। दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन एवं टोंस नदी है। कम वर्षा के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियाँ छोटी होती हैं। यहाँ की मुख्य जो फसलें हैं वह ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ हैं। तो इसी तरह आपका पहला जो टॉपिक रहा है उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके का कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश की जलवायु।